Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the musculocutaneous nerve. In this video, we will discuss about the radial nerve. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि देखो इस नर्व का नाम ही है हमारा रेडियल नर्व। तो इससे आप लोग एक अंदाज़ा तो लगा पा रहे होंगे कि रेडियल नर्व इसका नाम है, मतलब कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड रहेगी, हमारी रेडियल बोन से, रेडियस बोन से। और रेडियस बोन हमारी कौन सी बोन है, लेटरल साइड। तो क्योंकि ये नर्व जो ज़्यादातर रहेगी हमारे लेटरल स्ट्रक्चर को, आपके फोर आर्म के, हैंड के, है ना, या फिर हमारा आर्म के लेटरल स्ट्रक्चर को ज़्यादा सप्लाई करेगी, दैट्स वाई हमने इसे क्या बोल दिया, रेडियल नर्व। इसके बाद अगर हम देखें तो इट इज़ द लार्जेस्ट नर्व ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। जैसे मैंने बताया भी था जब हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा था कि जो हमारे अपर लिम्ब में हम बोल सकते हैं ना कि सबसे बड़ी नर्व रहेगी, दैट इज़ रेडियल नर्व। और इसकी रूट वैल्यू भी हमने देखी थी कि पूरी आ रही थी, C5, C6, C7, C8 एंड T1। साथ ही साथ अगर उसी में हमने ट्रिक देखी थी ना किस कॉर्ड की ब्रांचेस है, पोस्टीरियर कॉर्ड की, क्योंकि ट्रिक क्या थी हमारी, अल्नर। हमने देखा था ना हमारी ट्रिक क्या थी, अल्नर। तो R फॉर था रेडियल नर्व, और एक्चुअल में रेडियल नर्व भी हमारी एक्चुअल में इस तरीके से कॉन्टिन्यूएशन जा रही थी, है ना। अपन ने देखा था कि अपर सब स्कैपुलर है, लोअर सब स्कैपुलर थी, आपकी एक्सिलरी नर्व थी, है ना, नर्व टू लेटिसमस डॉर्साई थी, ये चार। और इस तरीके से रेडियल नर्व जो थी वो कॉन्टिन्यूएशन थी किसकी, हमारे पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस की। तो ये रहा लार्जेस्ट नर्व ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। इसके साथ साथ इसे हमने एक और नाम दिया, दैट इज मस्क्यूलो स्पाइनल नर्व। आगे देखें अगर हम रूट वैल्यू की बात करें, जैसे मैंने बताया पूरा ब्रेकियल प्लेक्सिस C5 से लेकर हमारा C8 और साथ ही साथ T1 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये हुई इसकी रूट वैल्यू। अब हम देखते हैं इसका कोर्स कि यहाँ से चलो ये ऑरिजिनेट हुई ये पूरी रूट वैल्यू से। उसके बाद क्या होगा, तो भाई क्योंकि कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है, सारी रूट वैल्यू से, ब्रेकियल प्लेक्सिस से। और कहाँ से रहेगी ये, कहाँ पर रहेगी, लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला में। तो क्या हुआ कि इसने यहाँ से ऑरिजिन लिया, देन रन से बिहाइंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। आपके एक्सिलरी आर्टरी का जो तीसरा पार्ट है ना, एक्सिलरी आर्टरी को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था पेक्टोरलिस माइनर की वजह से। तो उसका जो नीचे वाला पार्ट रहेगा उसके पीछे ये रन करेगी। फिर उसके बाद कहाँ पर आएगी, आर्म में। अब एक्सिला को छोड़ के कहाँ आएगी, आपके आर्म में। और आर्म में कहाँ पर एंटर, ये किसके पीछे रन्स करती, आपकी ब्रेकियल आर्टरी के साथ। कहाँ पर, ब्रेकियल आर्टरी के पीछे, बिहाइंड द ब्रेकियल आर्टरी, आर्म में। पूरा अपन ने देखा ना ब्रेकियल आर्टरी। अब क्या होगा, उसके बाद ये ब्रेकियल आर्टरी को लीप करेगी और कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर देखो ये आपकी कौन सी बोन है, यह है हमारी ह्यूमरस बोन, ये पूरी हमारी रेडियल नर्व है। अब ये जो साइड है सबसे ऊपर वाली साइड है आपकी सुपीरियर, इस साइड में है लेटरल, ये है हमारी मीडियल साइड एंड ये है हमारी इंफीरियर साइड। अब देखना ये हमारी रेडियल आर्टरी रन कर रही है, यहाँ पर इसने ब्रेकियल आर्टरी को छोड़ा, है ना। जैसे मैंने बोला कि यहाँ ब्रेकियल आर्टरी के पीछे थी, फिर उसने अब ब्रेकियल आर्टरी को छोड़ दिया और कहाँ पर जाती है, आपके रेडियल ग्रुप में। किसके रेडियल ग्रुप में, ये देखो ये इसने ब्रेकियल आर्टरी को छोड़ा, देन लीव ब्रेकियल आर्टरी टू रीच ऑब्लिक रेडियल ग्रुप ऑफ ह्यूमरस। यहाँ पर क्या होता है, एक ग्रुप का मतलब होता है एक डिप्रेशन। आपने पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस में देखा होगा, पीछे की साइड इस तरीके से ग्रुप धंसा हुआ, इस तरीके से ग्रुप धंसा हुआ भाग प्रेजेंट होता है, उसी में जाएगी, उसको रीच करेगी। देन क्या होगा, उसके बाद ये आ जाएगी आपके लेटरल साइड, ठीक है। देन रीच द लेटरल साइड ऑफ आर्म, आपके आर्म के लेटरल साइड में आएगी और किसे पियर्स करती है, इंटरमस्क्यूलर सेप्टा को। और कौन सा इंटरमस्क्यूलर सेप्टा, देखो क्योंकि ये लेटरल साइड है तो इसमें लेटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टा। जब हम अल्नर पढ़ेंगे तो उसमें मीडियल इंटरमस्क्यूलर सेप्टा, है ना। यहाँ पर लेकिन क्योंकि ये लेटरल साइड है तो लेटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टा को ये क्या करेगी, पियर्स, मीन्स छेद करना। देन अब क्या होगा कि डिसेंड डाउन मीडियल टू लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। अब देखो क्या हो रहा कि यहाँ हमारा आर्म था, सबसे पहले एक्सिला में हमने देखा एक्सिलरी आर्टरी के पीछे, फिर आर्म में आई तो ब्रेकियल आर्टरी के पीछे, उस ब्रेकियल आर्टरी को इसने छोड़ा तो आपकी ये जो हमने देखा ना कि ह्यूमरस में क्या है, ऑब्लिक रेडियल ग्रुप,
वहाँ पर गई। उसके बाद क्या हो रहा कि अब देखो लेटरल साइट में आ गई है। अब लेटरल साइट के बाद ये है लेटरल इपिकॉन्डाइल, वैसे इसमें सिर्फ कॉन्डाइल दिख रहे हैं, ये सपोज करो किस तरीके से मैंने ये बाहर कर दिया इपिकॉन्डाइल। तो लेटरल इपिकॉन्डाइल के देखो मीडियल साइट, क्योंकि ये है पूरी लेटरल, ये आपका लेटरल इपिकॉन्डाइल, लेटरल इपिकॉन्डाइल की मीडियली रहती है। यहाँ से जाएगी कहाँ पर, क्यूबाइटल फोसा में। तो ये रही कि डिसेंड डाउन मीडियल टू लेटरल इपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस इन क्यूबाइटल फोसा। और जस्ट इसके बाद यही एक क्यूबाइटल फोसा में, यहाँ क्यूबाइटल फोसा रहेगा, डिटेल में मैंने इसका वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। यहीं हम इसकी टर्मिनेशन भी बोल सकते हैं, इट टर्मिनेट इन द क्यूबाइटल फोसा बाय डिवाइडिंग इनटू 2 ब्रांचेस। कौन कौन सी ब्रांचेस रहेंगी, या आप डिवीज़न भी बोल सकते हो। एक रहेगी आपकी डीप ब्रांच और एक रहेगी सुपरफिशियल ब्रांच। तो ये वाली जो हमारी है ना, ये पीछे साइड है डीप ब्रांच। आप इसे डॉटेड फॉर्म में भी बना सकते हो, इस तरीके से आपने बुक में देखा होगा ना, इस तरीके से बना देते हैं ताकि आपको पता रहे कि कौन सी ब्रांच है, पूरी डीप ब्रांच है। तो 2 ब्रांच, एक आपकी रहेगी डीप ब्रांच, ठीक है। डीप ब्रांच को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज पोस्टीरियर इंटेरोसियस नर्व। क्या रीज़न है कि हमने इसे बोला डीप ब्रांच या फिर पोस्टीरियर इंटेरोसियस नर्व, ठीक है। ये डीप ब्रांच या फिर पोस्टीरियर इंटेरोसियस नर्व। रीज़न ये है कि ये आपके फोरआर्म में, क्योंकि क्यूबाइटल फोसा के बाद फोरआर्म के पीछे साइड ही रन करती है, पीछे साइड लाई करती है, पोस्टीरियर साइड। दैट्स वाई पोस्टीरियर इंटेरोसियस नर्व हमने इसे नाम दिया। दूसरी इसकी ब्रांच है आपकी सुपरफिशियल ब्रांच या सुपरफिशियल डिवीज़न आप बोल लो। ये कहाँ पर रीच करती है, लेटरल साइड ऑफ फोरआर्म में। तो आपके लेटरल साइड ऑफ फोरआर्म में जाएगी और देन लेटरली कहाँ पर जाएगी, आपके डिजिट्स में। और देखो इसीलिए क्योंकि लेटरल साइड ज़्यादा जा रही है, तो लेटरल साइड में कौन सी बोन, रेडियस बोन, तो हमने इसे नाम दिया रेडियल नर्व। अब आगे हम देखेंगे इसकी ब्रांचेस एंड सप्लाई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ रेडियल नर्व। तो हम ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसका ओरिजिन हुआ था और रूट वैल्यू हमारी पूरी थी C5 से लेके C8 एंड T1, ये पूरी रूट वैल्यू से इसका क्या हुआ, ओरिजिन या एराइज हुई। उसके बाद ये क्या करेगी, हमारे एक्जिला में, हमने देखा था ना कि एक्जिला में पास होगी एक्जिलरी आर्टरी की, और वो भी किस पार्ट से पास होती है, बिहाइंड दी 3rd पार्ट ऑफ एक्जिलरी आर्टरी। अब इस एक्जिला में ये देती है 3 ब्रांचेस। सबसे पहले कौन सी ब्रांचेस देगी, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। मतलब कि ये कौन सी ब्रांच हुई, आपकी क्यूटेनियस ब्रांच, मतलब ये किसे सप्लाई करेगी, स्किन को। और पोस्टीरियर है तो जो कि आपकी आर्म की, देखो निकली एक्जिला से है लेकिन सप्लाई कहाँ कर रही, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, जो कि आपके आर्म की पोस्टीरियर साइड की स्किन को सप्लाई करेगी। दूसरी चीज़ कि इसकी दूसरी ब्रांच क्या है, हमारा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। ये क्या है, लॉन्ग हेड। अब ये तीनों हेड को देती है सप्लाई, आपके लॉन्ग हेड को भी, लेटरल को, मीडियल को। सबसे पहले इसने दिया लॉन्ग हेड को। अब एक और ब्रांच, 3 ब्रांच निकलती है यहाँ से, तीसरी ब्रांच किसे देगी, आपके मीडियल हेड को। तो एक पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, जो कि आर्म की पोस्टीरियर साइड सप्लाई की, दूसरी ब्रांच दी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई को, और तीसरी दी मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। ये रही हमारी एक्जिला में 3 ब्रांचेस। इसके बाद अब आर्म की हम बात करें तो देखो 3 हेड में से 2 हेड हो गए, लॉन्ग हेड हो गया, मीडियल हेड हो गया, कौन सा हेड बचा, लेटरल हेड। तो सबसे पहली ब्रांच आर्म में लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। अब देखो याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा मैं, ताकि मतलब एक आइडिया दे सकते हो कि आपको याद हो जाए। ये हमने याद कर ली पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। उसके बाद हमें पता है 3 हेड, आपने लॉन्ग हेड किया, मीडियल हेड किया, सिंपल सी बात है, कौन सा हेड बचा, लेटरल हेड। हमने उस लेटरल हेड के लिए ब्रांच दी। अब इसी लेटरल को हमें आगे फिर से लिख देना है, लेटरल, ठीक है। बस इससे एक वर्ड और ले आओ, एल फॉर लेटरल, एल फॉर लोअर, लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है। अभी क्या थी कि ये अपन ने देखा था पोस्टीरियर पार्ट को ये कहाँ पर करेगी, लेटरल साइड में, आर्म के पोस्टीरियर साइड में तो इसने कर दिया, लेकिन लेटरल साइड कौन करेगा, तो ये हमारी लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। अब
देखो हमने यहाँ से लेटरल फिर से लिखा था, ये लोअर लिखा था। अब इस क्यूटेनियस से याद रखो कि जैसे एक क्यूटेनियस आपकी आर्म में है, ऐसे ये क्यूटेनियस हमें फोर आर्म में भी चाहिए। तो अब कौन सी ब्रांचेस देगी ये? पोस्टेरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। निकलती है आर्म से है बट सप्लाई करती है आपके कहाँ पर? फोर आर्म में। पोस्टेरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, जो कि आपके फोर आर्म में पोस्टेरियर साइड सप्लाई करेगी। तो हमने कितनी ब्रांचेस देखी? सबसे पहले पोस्टेरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, उसके बाद हमने देखा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, फिर हमने देखा मीडियल हेड, ये 3। उसके बाद कौन सा हेड बचा? लेटरल हेड। फिर से एल को वापस लाओ तो लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और फिर से क्यूटेनियस को लाओ आप तो पोस्टेरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें याद ईजिली हो जाएंगी। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पर किसे ब्रांच दे रही है? एनकॉनियस को, है ना। उसके बाद ब्रेकियलिस को, और यहाँ पर ब्रेकियोरेडियलिस एज वेल एज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। तो ये सारी ये जो है ना, ये जो मसल को सप्लाई कर रही है इन्हें हम बोलते हैं मस्कुलर ब्रांचेस, और जैसे ये क्यूटेनियस वाली हैं इन्हें हम बोलते हैं क्यूटेनियस ब्रांचेस। तो मैं रीजन के अकॉर्डिंग लिख रहा तो एक साथ लिख दिया। आप चाहो तो मस्कुलर अलग से लिख सकते हो और क्यूटेनियस अलग से लिख सकते हो। अभी हम आर्म में देखें तो हमारी ये लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, फिर हमारा लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व, पोस्टेरियर क्यूटेनियस नर्व, एनकॉनियस, ब्रेकियलिस, ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गर। इन सब के अलावा यहाँ पर एक ब्रांच और देती है, दिस इज आर्टिकुलर ब्रांच। आर्टिकुलर ब्रांच का मतलब मैंने बताया था ना, आर्टिकुलेट करना, या आर्टिकुलर मतलब जहाँ चीज़ें मिले। तो आर्टिकुलेशन मतलब जॉइंट, यहाँ पर जॉइंट होगा। कौन सा जॉइंट? एल्बो जॉइंट। तो ये सप्लाई उसके लिए एक ब्रांच यहाँ पर और रहती है, ब्रांच फॉर एल्बो जॉइंट। यहाँ तक क्लियर हुआ? देन अब हम आगे बढ़ें तो इसके बाद हमारा यहाँ पर ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी, और यहीं पर रहेगा हमारा पूरा क्यूबाइटल फोसा। तो क्यूबाइटल फोसा में रहती हैं 2 ब्रांचेस। देखो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस हो गई है, इसी से रिलेटेड एक और मसल रहती है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, तो उसे एक ब्रांच देगी, और एक ब्रांच देगी सुपाइनेटर मसल को। यहाँ पर ये रही हमारी क्यूबाइटल फोसा में। और ये सब किसकी ब्रांचेस हैं? डीप वाली, हमारा डीप डिवीजन था ना, 2 डिवीजन थे, ये सारी डीप ब्रांच की ब्रांचेस हैं, स्मॉलर ब्रांचेस। देन क्या होगा कि अब हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये पूरा क्यूबाइटल फोसा था, इसके बाद पूरा फोर आर्म। तो जैसे मैंने बताया ये डीप ब्रांच है, मतलब इसे हमने कौन नाम दिया था? पोस्टेरियर इंटेरोसियस ब्रांच या पोस्टेरियर इंटेरोसियस नर्व। तो ये किसे सप्लाई करेगी? जो भी मसल बैक में है और फोर आर्म के पीछे साइड, उन्हें सप्लाई करेगी। कौन कौन सी हो सकती हैं? एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस, एब्डक्टर पोलाइसिस लॉन्गस। ये सारी जितनी भी एक्सटेंसर मसल हैं, रेडियल नर्व मेनली एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को ही सप्लाई करती है, क्योंकि आपकी ट्राइसेप्स भी एक्सटेंसर मसल है, आपकी एनकॉनियस भी आपका क्या करवाती है? एक्सटेंशन, है ना। किसमें? ट्राइसेप्स और एनकॉनियस आपके एल्बो जॉइंट में, ये भी एक्सटेंशन करवाएंगे। आपकी यहाँ पर फिंगर जो स्मॉल है ना, डिजिस्ट, उनका। तो ये मेनली किसको सप्लाई करती है? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को। तो ये थी हमारी इसकी ब्रांचेस। आप चाहो तो क्यूटेनियस अलग से लिख सकते हो, मस्कुलर अलग से लिख सकते हो। अब हम देखते हैं कि अगर कोई क्लिनिकल मतलब आपकी रेडियल नर्व डैमेज होती है, तो क्योंकि इतना सारा सप्लाई कर रही है, प्रॉब्लम तो होनी ही है। अब आपकी रेडियल नर्व डैमेज कैसे हो सकती है? कुछ कॉमन केसेस हम देखते हैं। सबसे पहला तो फ्रैक्चर है, कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे मैंने बताया आजकल लोग गाड़ी चलाते हैं, खड़े ट्रक पे गाड़ी मतलब ऐसे ठोक देंगे, पता नहीं कहाँ किस धुन में रहते हैं, है ना। मन में चल रहा मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, वो रानी तो नहीं है, ये पता चले सपनों में चले गए। तो एक तो ये कॉमन कॉज है। दूसरा क्या होता है कि आपने देखा हॉस्पिटल में कई बार अपन ना कोई भी रहता है तो हम सो रहे हैं, जो चेयर रहती है उन्हीं में क्या करेंगे, ऐसे सर रखे चेयर में हाथ फंसा के और सो गए। कई बार क्या होता है कि जो हम ऐसे चेयर में, यहाँ पर मान लो चेयर है, इस तरीके से जब वेट रख के सोते हैं ना, तब आपकी यहाँ पर रेडियल ग्रुप में, हमने देखा था ना यहाँ पोस्टीरियर सरफेस में, उसमें डैमेज होने के चांसेस रेडियल नर्व के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये कंडीशन होगी ना, तो इस कंडीशन में अब क्या होगा, आपकी रेडियल नर्व डैमेज है तो आपकी एनकॉनियस ट्राइसेप्स मसल सही से वर्क करेंगी नहीं, और ये करवा रही थी एक्सटेंशन, तो आपका एक्सटेंशन एल्बो का सही से नहीं होगा। और ये कंडीशन किस वजह से हुई? सोने के वजह से। हमने बताया कि चेयर में सो रहे,
तो इसे बोला जाता है सैटरडे नाइट पाल्सी, है ना। तो ये बढ़िया है कि सैटरडे नाइट पाल्सी, कि सोते सोते, तो इसीलिए इसको एक क्लिनिकल को नाम दिया गया सैटरडे नाइट पाल्सी, कि सोने की वजह से नर्व डैमेज। और क्या कंडीशन हो सकती है कि अगर आपकी रेडियल नर्व डैमेज है ना, कोई भी कॉज हो, चाहे सोने वाला हो या फिर आपका फ्रैक्चर हो। अब क्या होंगे कि हमने ऊपर तो देखा, नीचे भी देखते हैं। नीचे कौन कौन सी मसल, पूरी एक्सटेंशन मसल थी ना, मैंने बताया था कि आपकी रिस्ट हो, यहाँ पर आपकी फिंगर हो, सबका एक्सटेंशन होना था। अब क्योंकि अगर ये नर्व डैमेज है तो एक्सटेंशन मसल फंक्शन नहीं करेंगी और आपकी रिस्ट एक्सटेंशन में ना हो के चले जाती है फ्लेक्शन में। इस तरीके के केस आपने देखे होंगे कई पर्सन को कि इस फ्रैक्चर, बस कि नहीं बता रहा, कुछ समय बाद कई लोगों को ना ये चीज़ रहती है कि हमेशा के लिए उनका हाथ इस तरीके से हो जाता है। रीज़न क्या है? इसे बोला जाता है इसे बोला जाता है रिस्ट ड्रॉप। एक फुट ड्रॉप भी होता है पैर में, हम देखेंगे। इसे बोला जाता है रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट का ड्रॉप हो जाना मतलब एक्सटेंशन छोड़ के कैसी कंडीशन में चले जाना, एकदम फ्लेक्शन वाली कंडीशन में। इस कंडीशन को बोला जाता है रिस्ट ड्रॉप। क्यों हुआ? रेडियल नर्व डैमेज है, एक्सटेंशन मसल को सप्लाई हो नहीं रही, एक्सटेंशन मसल की फंक्शनिंग खत्म, तो रिस्ट किस में गई? आपके फ्लेक्शन में, आप हाइपर फ्लेक्शन बोल लो। तो ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रिस्ट ड्रॉप। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।